जो रिगर है और इंटेंसिटी है इस एग्ज़ाम का, वो आप तभी पूरा कर पाएँगे जब अनडिवाइडेड अटेंशन आप इस एग्ज़ाम को, इस करिकुलम को, इसके सिलेबस को दे पाएँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि उससे डरना नहीं है। ये करियर और ये एग्ज़ाम सबके लिए नहीं है। कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स डिमांड करती है जिसमें कि पेशेंस और रेज़िलियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Hi friends, I'm Arika Akhori, IAS 2013 बैच यूपी काडा। मेरा सिलेक्शन 2013 में आईएएस में हुआ और मेरे रूट्स बिहार में हैं। लेकिन मेरे फादर एक ट्रांसपोर्टेबल सर्विस में थे। ही वाज एन इंजीनियर बाय एजुकेशन और वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करते थे। तो उनकी जॉब की वजह से हम सिटीज़ मूव करते थे एंड I have been raised across the country. I was born in Jamshedpur and then I started my education in Calcutta. Then we moved to Noida, Jodhpur, Rajasthan, Mathura Refinery Township, and then I did my 10th and 12th from Mumbai. और फिर आईएएस बनना था क्योंकि मेरे गृह प्रदेश में ABCDEFGH IAS कहते हैं। तो इस वजह से मुझे आईएएस का कीड़ा बचपन से काट चुका था एंड आई वाज वेरी कीन कि मुझे आईएएस ही करना है। मैं मुंबई के बाद, जो कि यूजुअली लोग नहीं करते, मुंबई के बाद लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, बट मुझे था कि मुझे आईएएस बनना है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया और मैं साइंस में टॉपर वगैरह रह चुकी थी। सो आई थॉट कि आसान होगा बहुत यूपीएससी करना। सो आई जॉइन मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन बॉटनी ऑनर्स। और तब हर कॉलेज में हॉस्टल नहीं हुआ करता था। सो मिरांडा हाउस वाज वन गर्ल्स कॉलेज जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल था और टॉपर्स को हॉस्टल मिल जाता था। सो आई जॉइन द कॉलेज और मिरांडा हाउस की इमेज जो है एक फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूशन की है। तो वहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं पूरा क्रेडिट मिरांडा हाउस को देना चाहूँगी, मेरा जो कॉलेज था, कि जिसने मुझे लिटरली नर्चर किया, मेरी पर्सनैलिटी को शेप किया। वहाँ मैं 3 साल बॉटनी तो पढ़ी ही, बट साथ-साथ जो एक आउटलुक डेवलप हुआ, वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा आगे की जर्नी में। तो 3 साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन बॉटनी ऑनर्स में करी, यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर भी मैं थी। उसके बाद ये था कि अब तैयारी शुरू की जाए या फिर कुछ पढ़ाई की जाए। तो बीएससी करने के बाद ऐसा लगा कि कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, कुछ और पढ़ना चाहिए। मैंने मास्टर्स में एनरोल कर लिया और एमएससी मैंने किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से। बहुत रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड था। हम कभी डीएनए निकाल रहे होते थे, कभी आरएनए निकाल रहे होते थे, कभी प्रोटीन निकाल रहे होते थे। उसके बाद साइंटिस्ट बनने का एक क्लियर ऑप्शन था। लेकिन मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना था। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि भाई तुम कब दे रही हो अपने जीआरई, जीमैट और कब जा रही हो यूएस? तो मैंने कहा कि सर मुझे यूपीएससी देना है। तो ही वाज अ बिट शॉक्ड, बट दैट इज़ लाइफ। फिर मैंने एमएससी करने के बाद सीधा तैयारी शुरू कर दी एंड फॉर मी देयर वाज नो प्लान बी। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। मुझे लगा कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, सो क्रैकिंग यूपीएससी विल नॉट बी दैट टफ। बट आई वाज मिस्टेकन बिकॉज यूपीएससी इज़ लाइक एन ओशन और इसमें मोर देन योर इंटेलिजेंस इट इज़ योर पेशेंस एंड रेजिलियंस विच मैटर्स। तो नीडलेस टू से सभी बच्चों को पता है जो तैयारी करते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है। और मैंने जो गलती की वो मैं चाहती हूँ कि और लोग ना करें। थ्रू आउट माई एजुकेशन टिल माई एमएससी मैंने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी। मैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ती थी, क्योंकि साइंस के थे तो साइंस पढ़ते थे और मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा अपनी जर्नी। और ज़ीरो से मतलब कि क्लासिक्स के एनसीईआरटीज़ पढ़ना। बट व्हाट हेल्प मी वाज माय इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटीज़। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में। तो मुझे कभी बर्डन नहीं लगा। बहुत इंटरेस्ट से मैंने तैयारी की और क्लासेस भी ज्वाइन किए। मेरे ऑप्शनल्स हिस्ट्री और बॉटनी थे, जो कि अगेन एक अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है। बॉटनी मैंने इसलिए लिया था बिकॉज इट वॉज माई ओन सब्जेक्ट, एंड हिस्ट्री बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई लव टू रीड अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री ने जो पर्सपेक्टिव मुझे दिया, बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, पूरा का पूरा हिस्ट्री फ्रॉम ज़ीरो टू एमए लेवल आपको पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ने पड़ते हैं। तो दैट रियली हेल्प मी इन माई प्रिपरेशन। और हिस्ट्री और बॉटनी से मैंने अपना अटेम्प्ट दिया एंड आई क्वालिफाइड इन दैट अटेम्प्ट, बट आई गॉट इन टू रेलवेज। आईआरपीएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ। आई वॉज क्लियरली नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई वॉन्टेड टू बी इन दी आईएएस। तो आई हैड टू राइट द एग्जाम अगेन। जब मेरी मार्कशीट आई यूपीएससी की तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स बॉटनी में कम है, विच हैपन टू बी माई ओन सब्जेक्ट। तो मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड आई थॉट दैट साइंस सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं ऑप्शनल के तौर पे
तो आपको बहुत थरो उसमें होना पड़ता है। आई कांट से अबाउट फिजिक्स और मैथ्स, बट जहाँ तक बायोलॉजिकल साइंस की बात है, आपको हर एक टॉपिक अपने सिलेबस का बहुत थरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसका जवाब लिखने के लिए आपको उसका थरोली उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ इज मोस्ट कंसेप्चुअल इन यूपीएससी, एटलीस्ट हमारे समय ऐसा था। सो इफ़ यू आर गुड इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूपीएससी, आप ऑफ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, तो आप उसके बारे में अपनी व्याख्या कर सकते हो। दैट इज़ वॉट आई फेल्ट। सो इन माई अदर अटेम्प्ट आई चेंज्ड हिस्ट्री बॉटनी ऑप्शनल टू सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और मैंने फिर तैयारी शुरू की। तो इस तरह से कुल मिला के 5 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन 2008-9, और पहला अटेम्प्ट मैंने दे दिया था, बट आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था। आई वाजंट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा रेलवेज में सिलेक्शन हुआ, और थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली with history and sociology I qualified UPSC and got into IAS with an all India rank of 43. Result was a very memorable day. मुझे याद है कि मैं रेलवेज़ की ट्रेनिंग कर रही थी, और क्योंकि मैंने रेलवेज़ में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं सर्विस ज्वाइन कर चुकी थी, और मैंने रेलवेज़ सर्विस में IRPS में FCB की फाउंडेशन कोर्स किया हैदराबाद में अदर सेंट्रल सर्विसेज के साथ 2011 बैच, और उसके बाद मैंने बड़ौदा रेलवे अकेडमी में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की, और ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी की पढ़ाई करके फिर से एग्ज़ाम दिया। तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, और रेलवे की ट्रेनिंग में बहुत मोबिलिटी होती है। रेलवे की ट्रेनिंग में हमें अलग अलग अटैचमेंट्स में ऑल अक्रॉस द कंट्री भेजा जाता है कि आप जाइए यहाँ पर और यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्राप्त करके आइए, एंड नोबडी गोज़ विद यू, ओनली योर कोर्समेट्स गो विद यू। तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में हमारा 2 महीने का एक कोर्स था जो कि HR मैनेजमेंट पे था, और हम मुंबई में थे उस टाइम पे। दिस इज़ 2013 3 मई 2013, और मैं और मेरी रूममेट, हम एक रूम में थे, और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे कि कभी भी आ सकते हैं। एंड आई वाज वेरी एंग्शियस कि क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑप्शनल चेंज किया था, और आई वाज नॉट श्योर कि रैंक इम्प्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी, एंड आई डिडंट वांट टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन IAS। मुझे अदर सर्विसेज, विद ड्यू रिगार्ड टू देम, आई डिडंट वांट टू बी इन दोज सर्विसेज बिकॉज आई ऑलरेडी वाज इन रेलवेज। तो मुझे सिर्फ एक सैलरी के लिए नहीं सर्विस करनी थी, मुझे IAS का जो एक प्रेस्टीज होता है और सोसाइटी में कुछ इंस्ट्रूमेंटल करने का, बेसिक चेंजेस करने का जो एक प्लेटफॉर्म ये सर्विस देती है, मुझे उसका हिस्सा बनना था। सो आई वाज वेरी एंग्शियस कि होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या करूँगी एंड ऑल ऑफ दैट। और जब रिजल्ट आया तो मैंने चेक किया एंड आई वाज रैंक 43। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लिटरली शॉक्ड, बिकॉज ऑब्वियसली आप होप करते हैं, प्रे करते हैं, बट यू नेवर श्योर इन दिस एग्जाम कि क्या होगा। कई बार जो लोग की रैंक 150 होती है, अगले अटेम्प्ट में उनकी रैंक 600 हो जाती है। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ उस दिन आपकी डेस्टिनी कैसी रही। सो इट वॉज बियॉन्ड बिलीफ। सो आई थिंक मोर देन हैप्पीनेस इट वॉज द शॉक इन मी दैट ओ फाइनली आई हैव क्लियर्ड, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आई थिंक वो फीलिंग थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे विविडली। देखिए, UPSC की जर्नी बहुत डिमांडिंग है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी जो भी एस्पिरेंट्स हैं कि जो लोग इसके बारे में सीरियस नहीं हैं वो इसमें ना ही आए तो बेहतर है, बिकॉज दिस करियर एंड दिस एग्ज़ाम डिमांड्स अनडिवाइडेड अटेंशन। तो पहली चीज़ तो आपको कम से कम अपने जीवन का 1 साल इस एग्ज़ाम की तैयारी में, इस एग्ज़ाम के लिए डिवोट करना ही पड़ेगा, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, नो मैटर हाउ अकम्पलिश्ड यू आर। तो पहली चीज़ तो वो सीरियसनेस आप में होनी चाहिए, और अपनी तैयारी भी उसी सीरियसनेस के साथ आपको करनी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपनी जॉब के साथ भी पार्ट टाइम उन्होंने पढ़ाई करके क्रैक किया है, बट जो रिगर है और इंटेंसिटी है इस एग्ज़ाम का, वो आप तभी पूरा कर पाएंगे जब अनडिवाइडेड अटेंशन आप इस एग्ज़ाम को, इस करिकुलम को, इसके सिलेबस को दे पाएँ। तो पहली चीज़ तो ये कि उससे डरना नहीं है। पहले तो अपना खुद का आकलन करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। ये करियर और ये एग्ज़ाम सबके लिए नहीं है। कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स डिमांड करती है जिसमें कि पेशेंस और रेजिलियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अब रियलाइज़ करती हूँ, क्योंकि करियर में भी इतना लंबा करियर होता है, और हम जो सोचते हैं एग्ज़ाम में आने के पहले कि वो लाल बत्ती और फील्ड में घूम रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसको देखने के लिए उतनी सब कुछ झेलने के लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए।
सो पेशेंस आप में है तभी आप इस करियर के लिए आइए, और 1 साल तो आपको तैयारी करनी ही होगी और एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, पहली बात तो अटेम्प्ट्स को वेस्ट मत करिए। अटेम्प्ट्स आप तभी लीजिए जब आप तैयारी आपकी पूरी हो, और अगर अटेम्प्ट आप देते हैं और किसी कारणवश आपका किसी चरण में किसी स्टेज पर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल कि आपका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद सफलता आपको मिले। लेकिन जो ज़रूरी है कि आप उसका आकलन करिए, उसका असेसमेंट करिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और क्या आप चांस स्टैंड करते हैं कि नहीं करते। आई वुड सीरियसली रिकमेंड ऑल एस्पिरेंट्स टू ऑनेस्टली इवैल्यूएट देमसेल्व्स। किसी और के कहने पर, अपने फ्रेंड्स के कहने पर, टीचर से कहने पर मत जाइए। आप अपने इवैल्यूएशन खुद करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को 1 बार 2 बार दे सकते हैं, अपने कमियों को आकलित कर सकते हैं, अपनी कमियों पे सुधार कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन के 3-4 साल इसमें आप डिवोट करिए। अदरवाइज़ मैं आपको सीरियसली एडवाइस करूँगी कि क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन का जो ये फ़ेज़ होता है, ये बिल्कुल आपके प्राइम ऑफ यूथ का फ़ेज़ होता है, और आप अगर किसी और करियर में हैं, किसी और पढ़ाई में हैं, तो अगर आप 4-5 साल इसमें डिवोट कर देते हैं और फिर आप ग्राउंड ज़ीरो पे वापस आ जाते हैं, तो डेफ़िनेटली एक निराशा होती है। तो पहली बात तो ये कि बहुत सोच समझ के इसमें उतरिए और सीरियसली उतरिए, बहुत सुपरफिशियल ढंग से मत उतरिए। दूसरा, जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती हूँ दूसरे लोग करें, कि अपना हमेशा एक प्लान बी रखिए। मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि इतना टफ नहीं होगा, बट इट इज़ वेरी टफ एंड इट इज़ अ लॉट ऑन डिपेंडेंट ऑन योर लक ऑल्सो। तो आप हमेशा एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन को खुला रखिए कि अगर नहीं होता है तो आई कैन ऑलवेज गो बैक ऑन दैट। इतना मत इस पे डिपेंडेंसी रखिए कि आप खुद नहीं होने की दशा में डिप्रेस हो जाएं। सो ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव आउटलुक, वर्क हार्ड एंड होप फॉर द बेस्ट।